दूसरी बात ये महोदय कि हमारे आरा संसदीय क्षेत्र में बिजली की भारी कटौती हो रही है। जब पावर इतना पैदा हो रहा है देश में तो ये कटौती क्यों? आधा घंटा बिजली रहती है, 3 घंटा गायब। अगर ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो 1 सप्ताह में ट्रांसफार्मर बदला जाएगा। जर्जर तारों के गिरने के वजह से जो है वो कितने गरीब लोगों की मौत हो गई तार में सट करके। ये जबरदस्ती गांव का लाइन काटने का दबाव देकर के स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। अभी बड़ा खरौनी शाहपुर में एक गांव है, वहां ये प्रयोग चला। ये स्मार्ट मीटर जो है लोगों का खून चूस रहा है। आपके माध्यम से सरकार से हमारी मांग है कि ये स्मार्ट मीटर लगाने के लिए दबाव नहीं दिया जाए, जनता पर दबाव नहीं दिया जाए कि स्मार्ट मीटर लगाना है और नहीं तो लाइन काट देंगे। और भारी बिजली का बिल आ रहा है, बिहार में सबसे ज्यादा महंगे दर पर बिजली मिल रही है, इस पर रोक लगाई जाए। और आपका क्या नाम है? अजीमा खातून। आप ये स्मार्ट मीटर जो लगाई है इससे आपको फायदा है या नहीं? कुछ फायदा नहीं है। क्या होता बहुत घाटा हो गया। खाली मैसेज गिरा रहे हैं, पैसा भर रहे हैं, खाली पैसा भर रहे हैं और कुछ फायदा नहीं है। हम राड़ मुसमात हैं, कहाँ से हम भरेंगे पैसा? महीना में कितना पैसा भरते हैं? अभी तो 3 महीना हुआ है लगाए हुए, बहुत पैसा लग गया। पहला हाली तो 500 लगा है, फिर 200 भरे हैं और फिर देखो फिर गिरेगा। अब हम मुसमात है, कहाँ से भरेंगे? एगो लड़का है मजदूरी करे वाला है, कहाँ से भरेंगे हम? तब बताइए, बहुत हम लोग दुख में हैं, बहुत परेशानी हो रहा है स्मार्ट मीटर में। स्मार्ट मीटर बदल दिया जाए। बदल दीजिए तो वो अच्छा के बात है। आप लोग बदल दीजिए। क्या नाम है आपका? शहनाज खातून। आप स्मार्ट मीटर लगाए हैं तो इससे क्या आपको बिल ज्यादा आ रहा है कि कम? पहले आता था कम, अब 3-4 महीना से 1300 रुपया आ रहा है। ठीक ना, जो कुछ नहीं अभी चल रहा है, यानी कि न टीवी चलता है, न फ्रिज है, बाकी अभी चल नहीं रहा है, न कूलर नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा। बॉल है और 3 ठो पंखा चल रहा है, मोटर है। ठीक ना, और उसके बाद में 1300 रुपया बिजली बिल हफ्ता 15 दिन पर हम 500 रुपया डालते हैं। आप 15 दिन 16 दिन 14 दिन चलता है, ख़त्म हो जाता है। हम बिजली ऑफिस गए, कंप्लेन फिर किए तो कह रहा है कि आप कम पैसा डाल रहे हैं। कम पैसा कैसे डाल रहे हैं? हम पैसा जब पहले हम चलता था 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 1.5 महीना चलता था, 1 महीना चलता था, अब चल रहा है 15 दिन 14 दिन। 15 दिन में हाँ, ख़त्म हो जा रहा है। अभी ये 500 रुपया ख़त्म हो जा रहा है, 500 रुपया एकदम ख़त्म हो जा रहा है। अभी फिर पैसा का कितना है, आज फिर हम जा रहे हैं डालने। पैसा ज़्यादा आता है। हाँ, ज़्यादा आता है। स्मार्ट मीटर लगाए हैं, इससे क्या आपको अनुभव हुआ स्मार्ट मीटर से? स्मार्ट मीटर जितना भी है इसमें अपने मर्जी से पैसा भी बढ़ा दे रहा है लोग, सूद के सूद। लेट हो रहा है तो माइनस में तुरंत चल जा रहा है। पैसा लगाए हम अभी तुरंत माइनस में चला गया, तो इसमें पता ही नहीं चल रहा है। 3 महीना से आज हमारा ये मीटर है, 3 महीना से बंद है। हमारा जिस काम के लिए मीटर लिए हैं वो हमारा काम 3 महीना से बंद है। बंद होने के बाद भी हमारा आ गया है 3700 कुछ रुपया बिल। पहले भी थोड़ा मनी बाकी था, माइनस में चला गया था। फिर हम पैसा जमा किए, फिर पैसा माइनस में चला गया। तब तक लड़का का हमारा एक्सीडेंट होगा, हम PMCH में थे। उसके बाद आ रहे हैं तो मेरा बिल आ रहा है 3700 कुछ रुपया का। हम लोग जितना कमाएंगे नहीं उतना करता हमारा इसी में पैसा चला जाएगा, तो हम कमाएंगे क्या? कर्जा लेके, लोन लेके, भारत सरकार नरेंद्र मोदी से लोन लिए हैं हम, और वो लोन हमको चुकता करना है हर महीने। और हम 3 महीना से एक्सीडेंट के कारण हम हॉस्पिटल में हैं लड़का को लेकर के, लेकिन चला नहीं मेरा मशीन। फिर भी हमारा 3700 का बिल आ गया। अगर जिस हिसाब से 30 रुपया के कराए थे तो ये लोग हमारा 50 रुपया का कर दिया था। फिर इसको सुधार करवाए हम तो 30 रुपया का हुआ। अब 30 रुपया का हुआ तो 900 रुपया महीना हो गया। जब 900 रुपया महीना हो गया तो 2700 रुपया हो जाएगा। लेकिन उसमें हमारा कोई काम भी नहीं हुआ, फिर भी ये लोग कहता है इतना रहना चाहिए। हम 20 रुपया बोले थे कि हमको 20 रुपया कर दीजिए। जांच भी नहीं किया लोग कि कितना वाट की मशीन चलता है,
2 वाट पर चलेगा कि नहीं चलेगा, अपने मन से 3 वाट कर दीजिए, 4 वाट कर दीजिए। ये रिचार्ज जो है, इस रिचार्ज के स्मार्ट मीटर के हम विरोध में हैं। इसलिए है कि इसके लिए तो सरकार इस पर कुछ संज्ञान ले या इसको लगाने का विधि बताए कि जो अधिक टेम्परेचर है 50 डिग्री का टेम्परेचर, उसमें ये बढ़ सकता है। ये लगाना चाहिए ठंडा जगह पर, जहाँ से कि टेम्परेचर का कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। ये लगाने वाला बिजली कंपनी रोड पर ही लगा देती है, गेट पर ही लगा देती है। इसमें जान माल का खतरा भी रहता है, शॉर्ट सर्किट का भी मैंने ये रहता है। दुश्मन जो रहेगा चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है। और इसको अगर ठंडा जगह पर लगाया जाए या कोई टेक्नीशियन इंजीनियर को बुला लिया जाए, बुला करके इसको सरकार के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से इसको जांच किया जाए या इसको टेक्नीशियन को बनाया जाए और बढ़िया से, कि किसी को फजूल खर्च नहीं हो, घामा में रहे चाहे पानी में रहे। तो क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। ये आपको स्मार्ट मीटर जो लगाए हैं, इससे आपको क्या महसूस हो रहा है? ज्यादा बिल आता है? नहीं, उससे बहुत ज़्यादा बिल आता है। पहले जो मीटर था वो ठीक था, इससे बहुत ज़्यादा बिल आता है। समझ लो कि मतलब कि आधा का फर्क पड़ता है। कितना पहले आता था? पहले जो है ना आता था, हम मतलब कि बहुत ज़्यादा 500 रुपया ज़्यादा नहीं आता था। अब कितना रहा है? आप समझ लो कि महीना में कम से कम 1000 रुपया आता है। अब गरीब आदमी हम लोग कहाँ से देंगे 1000 रुपया? सही बात है। हैं? आप क्या करते हैं? हम लोग सिलाई का काम करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा बिल से आप लोग परेशान हैं। बहुत परेशान है हम लोग। मतलब इसको बदलना, हाँ, बदलना अब जरूरी है। सरकार बदल देती तो बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया का चाहिए। समस्या है जैसे मतलब एगो बल्ब आता है, एगो नहीं बल्ब आता है। तो इधर रिचार्ज कराते हैं, इधर पैसा कटता है, उधर से बिल आ जाता है। दोनों तरफ से डालते हैं 200। क्या मतलब 200 तो ज्यादा नहीं है? तब उधर से पैसा आ जाता है। घर से किधर से? जैसे ऑफिस में से पैसा, जैसे रेडी लिख के लेके जाते हैं, उधर से बिल भेजते हैं। आप इसके लिए कंप्लेन किए थे? हाँ, कितना दिन हो गया? 5-6 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। क्या चाहते हैं? मीटर बदल दिया जाए? हाँ, इसको मीटर बदल दिया जाए। आपका क्या नाम है? रविशंकर कांत। कहाँ घर पर? आप स्मार्ट मीटर लगाए, इससे घाटा है कि फायदा है? ना, घाटा है। क्या घाटा है? घाटा है कि पहले 500 रुपये में महीना कट जाता था, अब तो रिचार्ज महीने कराने पड़ता है, हफ्ते कराने पड़ता है। कितना पैसे का? अब तो हफ्ता में 500 रुपये कराते हैं, 1 हफ्ता चलता है। हफ्ता में 500 रुपया? हाँ, तो महीने में कितना हो जाता है? महीना में हो जाएगा, लगता है कि 2000 हो जाएगा। हाँ ये बहुत परेशानी है। हाँ मीटर को हटाने के पक्ष में आप? हाँ, एकदम हटाने के पक्ष में है। मेरा नाम कृष्णा कुमार है। मैं अनाइट वार्ड नंबर 44 से बोल रहा हूँ। आपके यहाँ स्मार्ट मीटर कितने साल से लगा हुआ है? स्मार्ट मीटर का लगे हुए करीबन अभी 1.5 साल हुआ है। और पहले हम लोग का जनरल मीटर था, और अभी स्मार्ट मीटर में ऐसा है कि पहले से थोड़ा ज़्यादा बिल आ रहा है। होता क्या था कि पहले हम लोग को मंथली 300, 400, 500 तक ले, लास्टली 600 तक आता था। अच्छा। लेकिन विगत इधर 1.5-2 सालों से जब से स्मार्ट मीटर लगा है, शुरू में कुछ दिनों तक लगा कि ये हद तक ठीक रहेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन धीरे धीरे इसकी बिल की रेशियो बढ़ता गया और आज के डेट में ये 1000-1200 तक पर मंथ आता है, जबकि कोई लोड वैसा नहीं बढ़ा है। आप तो कंप्यूटर के सिस्टम को, डाटा वगैरह की अच्छी जानकारी रखते हैं, तो आपको मतलब ये स्मार्ट मीटर में कुछ फॉल्ट क्या नज़र आता है? फॉल्ट में क्या कहा जाए, टेक्निकल चीज़ है, इसके बारे में तो टेक्नोलॉजी के बारे में अभी हम लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि जितना लोड के हिसाब से ही आपका इसमें एक सिम लगा होता है जिसका कंट्रोल रूम से है। अभी ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ ऐसा बीच में कोई डिफेक्टिव हो जिसके कारण कुछ एरर से ये मीटर जंप करता हो, और इसी से ऐसा महसूस हो रहा है।
नहीं तो पहले वाली मीटर में तो ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं। जितना आप कंज्यूम करते लोड के हिसाब से आपका मीटर मैनुअल चलता था और वो बिल आता था। और ये टोटली जो है से सिम बेस है। इसके अंदर में मोबाइल के तरह सिम लगा हुआ है, जो कंट्रोलिंग इसके कंट्रोल ऑफिस से होता है। अगर आप इसमें पैसा डाले हैं तो आपका बिजली रहेगा इनपुट में, अगर नहीं डाले हैं तो आउटपुट में बिजली रहेगा, लेकिन आपके घर के अंदर बिजली नहीं जाएगा जी। तो वो थोड़ा सा तो लगता है हमको अंतर पड़ा है बिलिंग में, और ये ज़्यादा अब लग रहा है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्मार्ट मीटर को हटाने के पक्ष में है, जैसा कि जी हम ये चाहते हैं या तो इसको देख के सुधार कराया जाए, और नहीं तो इस स्मार्ट मीटर के बदले जो पहले बिजली बोर्ड का जो मीटर था वही लगाया जाए, जिससे कि ग्राहकों को या डेली मजदूर जो काम करते हैं उनको थोड़ा राहत मिले कि भाई उनके समझ में तो ये नहीं है कि ये कैसे काम करता है। उनको तो ये लगता है कि हमने आज पैसा डलवाया और 4 दिन में पैसा ख़त्म हो जाता है। और पहले तो था कि इसका मैनुअली यूनिट आता था, मैनुअली बिल बनता था, तो लोग समझ जाते थे कि हाँ चलो इतना हम यूज कर रहे हैं, कैलकुलेट करके अपना इसको जमा करते थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। महागठबंधन के जो भी सदस्य हैं, दल हैं, पार्टी हैं, वे स्मार्ट मीटर के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। आइए हम आपको भाकपा माले राज्य कमेटी के सदस्य और इंसाफ मंच के राज्य सचिव क्यामुद्दीन अंसारी से बात करना चाहेंगे। देखते हैं ये स्मार्ट मीटर पर क्या बोलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। यह स्मार्ट मीटर को लेकर के जो पूरे बिहार में जो कोहराम मचा हुआ है, महागठबंधन नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं और भाकपा माले लगभग इसकी अगुवाई कर रही है इस आंदोलन को। आपको इस पर क्या कहना है? देखिए, कुल मिलाकर के शुरू से ही भाकपा माले का मानना है कि स्मार्ट मीटर गरीब विरोधी है, उपभोक्ता विरोधी है, इसलिए स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। और जैसे ही स्मार्ट मीटर की प्रस्ताव आया था, तब से लेकर के आज तक लगातार मुखर होकर के भाकपा माले स्मार्ट मीटर लगाने का पुरजोर मुखालफत करती है और मुखालफत कर रही है। हमने बिजली के सवाल को लेकर के आंदोलन चलाया है। बिजली बिल में जो बिहार में बढ़ोतरी हुई है पिछले सालों, उस बिजली बिल की बढ़ोतरी के खिलाफ भी भाकपा माले लड़ी है, सड़कों पर और सदन में भी। आप देखेंगे बिहार विधानसभा में भाकपा माले के विधायक लगातार स्मार्ट मीटर का सवाल हो, बिजली बिल बढ़ोतरी का सवाल हो, इन सवालों पर लड़ते रहे हैं। और हमारा संघर्ष है कि स्मार्ट मीटर है वह गरीबों के जेब से पैसा छीनने वाला है, वह लुटेरा है, और लूट वाले मीटर को किसी भी कीमत पर जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। और हम देख रहे हैं कि जनता स्मार्ट मीटर के खिलाफ खड़ी हो रही है, बगावत कर रही है और अपने दरवाजे से स्मार्ट मीटर लगाने का पुरजोर मुखालफत कर रही है। इस मुद्दे को तो सांसद भी लोकसभा में उठाए हैं और काफ़ी पुरजोर विरोध किए, उस पर भी कोई केंद्र सरकार का कोई संज्ञान न लेना है, क्या मतलब है? देखिए सर, मैं ये कह रहा हूँ कि स्मार्ट मीटर पर हमारा एमपी हो, चाहे सुदामा प्रसाद जी हो या हमारे एमएलए हों, लगातार विरोध करते रहे हैं लोकसभा में, विधानसभा में। हम आपसे कहना चाहते हैं, महाराष्ट्र बिहार भारत का अग्रणी राज्य है, विकसित राज्य है, और महाराष्ट्र में स्मार्ट मीटर नहीं लग रहा है, गुजरात में स्मार्ट मीटर नहीं लग रहा है, गुजरात में स्मार्ट मीटर पर पाबंदी लग गई। अडानी के द्वारा स्मार्ट मीटर लाया गया है और अडानी के हाथों सब कुछ देश की संपत्ति नीलाम करने की भाजपा की जो साजिश है, हम इस साजिश का पुरजोर मुखालफत करते हैं। और माननीय नीतीश जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वह भाजपा की गोद में जाने के बाद आज लगातार भाजपा की बोली बोलने लगे हैं और गरीब के खिलाफ फैसला दे रहे हैं। हम अब कहना चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर के बारे में मैं एक उदाहरण पेश करूंगा।
जगदीशपुर के मुस्तफ़ा साहब हैं। उन्होंने अपनी बिजली का कनेक्शन का टोटल बिल पेड कर दिया और पेड करने के बाद जैसे ही उनका बिल पूरा पेड हुआ, बिजली विभाग ने उनको स्मार्ट मीटर लगाने के लिए वह पहुंच गए लोग। उन्होंने कहा कि भाई स्मार्ट मीटर हमको हमारे दरवाजे पर मत लगाइए, स्मार्ट मीटर हम नहीं लगाएंगे। लेकिन बलपूर्वक बिजली विभाग के अधिकारियों ने स्मार्ट मीटर उनके दरवाजे पर लगा दी, ज़बरदस्ती। इसके बाद देखेंगे कि वो देख रहे हैं कि 1 महीना का जो बिल आता था वो 10 दिन में बिल ख़त्म हो जाता है। स्मार्ट मीटर के बारे में लोग कहा जाता है कि पहले पैसा डालोगे और जितना बिजली जलाओगे उतना जलेगा। लेकिन मुस्तफ़ा जी के स्मार्ट मीटर में बिजली का पैसा ख़त्म होने के बाद भी स्मार्ट मीटर चलता रहा। यहाँ तक कि 2 महीना के बाद इतनी बिजली बिल हो गई कि उन्होंने बिजली ऑफिस में जा कर के अपना कनेक्शन कटवा दिया। बिजली के कनेक्शन कटने के बाद भी मीटर चलता रहा, स्मार्ट मीटर चलता रहा। और स्मार्ट मीटर ऐसे वैसे नहीं चला, पर डे 9,000 से ज़्यादा बिल स्मार्ट मीटर पर उठता था। और 24 सितंबर 2024 तक कुछ ही दिनों में मुस्तफ़ा जी का जो स्मार्ट मीटर से बिल हो गया वो 35 लाख से भी ज़्यादा। तब भाकपा माले के नेतृत्व में बिहार में आंदोलन हुआ, आरा में आंदोलन हुआ, बिजली के सवाल पर हम लोग आंदोलन किए और मुस्तफ़ा जी के उस मीटर का सवाल उठाया गया, जिला कलेक्टर के सामने उठाया गया, बिजली विभाग के तमाम कर्मचारियों के सामने उठाया गया। और तब देखा गया कि उनका रियल बिजली का बिल 1700 रुपया में मेटलाइज हुआ, 1700 रुपया में उनका फाइनल हुआ। इसका मतलब है कि 1700 रुपया का 35 लाख रुपया में तब्दील करने वाला स्मार्ट मीटर यह गरीब विरोधी है, खून चूसू विरोधी है और गरीबों के पैसे से, उपभोक्ताओं के पॉकेट से छीनने वाला यह मीटर है। इसलिए इस स्मार्ट मीटर का हर आम व खास विरोध करता है और भाकपा माले आवाम का नेतृत्व करती है, हर मुद्दे पर नेतृत्व करती है। और जैसे ही स्मार्ट मीटर गरीब विरोधी है, खून चूसू विरोधी है और गरीबों का पैसा सोख ले रही है, गरीबों के पॉकेट से पैसा छीन ले रही है, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि गरीबों के इस सवाल पर हम आंदोलन करें और हम आंदोलन कर रहे हैं। और आज तो आप देखिएगा कि महागठबंधन की हमारी सहयोगी पार्टियां, राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस पार्टी हो, सब लोग इसके खिलाफ मुखालफत कर रहे हैं और पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से कि नीतीश कुमार जी, अगर आप में थोड़ी सी भी अगर गरीबों के प्रति दर्द है तो आप स्मार्ट मीटर को हटाइए। स्मार्ट मीटर गरीब विरोधी है, बिहार विरोधी है और इस सवाल पर संघर्ष करते हैं। अच्छा, ये ज़बरदस्ती क्यों लगा रही है बिहार सरकार? इसके पीछे कौन सा राजनीति है? आप देखिएगा, ज़बरदस्ती तो है। आप देखिएगा, बिजली मंत्री हैं बिहार के और उनके दरवाजे पर स्मार्ट मीटर नहीं है, अगस्त तक नहीं था। अरे भाई, अगर आप बिजली मंत्री हैं और आपके घर पर बिजली का स्मार्ट मीटर नहीं लग रहा है और जनता के घरों पर, गरीबों के घरों पर ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? कि जब हम लोगों का आंदोलन हुआ था तो कलेक्टर, भोजपुर के कलेक्टर ने कहा था, तत्कालीन कलेक्टर ने कहा था कि किसी को ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अभी तत्काल जो डीएम आए हैं ये स्मार्ट मीटर की खूबी बता रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ए डीएम साहब, अगर आपको इतनी ही स्मार्ट मीटर का शौक़ है तो हर एक दफ्तरों में सबसे पहले स्मार्ट मीटर लगाइए। यहाँ के बड़े बड़े मॉलों में स्मार्ट मीटर लगाइए। आप चले जाइए, नागरमल में स्मार्ट मीटर नहीं है, अब मंगरुआ के घर में स्मार्ट मीटर लगेगा। ये कौन सा तरीका है यार? किसान के घर में स्मार्ट मीटर लगेगा, ये कौन सा तरीका है? नागरमल में नहीं लगेगा, बड़े बड़े पूंजीपतियों के घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा और गरीबों के घर में, किसानों के घर में स्मार्ट मीटर लगाइएगा, इसको लगने नहीं दिएगा, इसका पुरजोर मुखालफत होगा। और यह लूट की सरकार है और बिजली विभाग में लूट है और हम इस लूट का पुरजोर मुखालफत करते हैं। एक सवाल और अंतिम है, जैसे कि अभी जो है ये सरकार जो है
ये सरकार के निर्देश पर ये डीएम बोल रहे हैं कि नवंबर तक सभी सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगा दिया जाएगा। लेकिन हम एक पत्रकार होकर सरकार से खुद सवाल करते हैं कि कौन सा ऐसा विभाग करोड़ों रुपया इस सरकारी दफ्तरों पर बकाया है बिजली बिल, आज तक किसी। आप देखेंगे ना कि गरीबों की बिजली अगर 10,000 रुपया अगर बढ़ जाएगा, 20,000 हो जाएगा उसका बिल, तो लाइन काट दिया जाता है। सही बात है, गरीबों के साथ है। लेकिन कलेक्ट्रेट में, बिहार सरकार के दफ्तरों में लाखों रुपए का बिजली बिल बाकी है। वो कही है अरबों लाखों रुपए का, मैं कह रहा हूँ कि लाखों रुपए का बिल बाकी है, लेकिन वहाँ बिजली नहीं कटता है। और आप देखिएगा कि हर बिजली सरकारी दफ्तर में एसी लगा दिया गया है। कहाँ है भाई? बिजली की तो चोरी सरकार करवा रही है, बिजली के दफ्तर में चोरी हो रही है और गरीबों पर लाठी चलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि स्मार्ट मीटर बंद करो, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की व्यवस्था करो। हम इस सवाल पर लड़ रहे हैं। ठीक है सर, आपको बहुत अच्छी जानकारी दी है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।